जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे DKB एजुकेशन चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 5 में हिस्से और पूरे। जी हाँ, अध्याय 4 हिस्से और पूरे। जी हाँ, तो अब क्वेश्चनों को हल करते हैं। क्वेश्चनों को हल करने से पहले हम आपसे यह कहना चाहते हैं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर पहला है, एक रोटी को 3 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग पूरी रोटी का कितना हिस्सा भाग होता है। तो कितना हिस्सा भाग होगा इसका? मान लो एक रोटी है तो उसको 3 हिस्सों में बांटेंगे तो उसका भाग होगा 1/3। तो C 1/3 होगा और C वाली गोली को भर देंगे। अगला क्वेश्चन है दूसरा, दिए गए चित्र में छायांकित भाग पूरी आकृति का कौन सा भाग है। ये छायांकित भाग है इतना, और कितने भाग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल भाग कितने हैं? 8, जिसमें छायांकित भाग कितने हैं? 3। तो आ जाएगा 3/8। तो ऑप्शन नंबर अपना बी सही होगा, 3/8, और बी नंबर गोली को भर देंगे। अगला क्वेश्चन है, सोनू के पास 16 केले हैं, उसने 1/4 भाग केले अपनी बहन को दे दिए। बताइए अब उसके पास कुल कितने केले का कौन सा हिस्सा बचा। तो 1/4 भाग क्या हो, उसने अपने बहन को दे दिए, तो उसके पास कितना हिस्सा बचा? 3/4वां हिस्सा। तो ये लिख देंगे ए नंबर ऑप्शन सही होगा। तो ए 3/4 ए नंबर गोले को भर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये चित्र दिया गया है, तो उपरोक्त चित्र देखकर बताइए कि कितने 1/6 मिलकर 1/3 बनाएंगे। तो 1/6 कितने मिलेंगे? यदि 2 1/6 मिल जाए तो कितना बन जाता है? 1/3। तो ऑप्शन नंबर अपना डी सही होगा, डी। यहाँ 2 लिख देंगे और डी नंबर गोले को भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि 1/4 का चित्रीय निरूपण कौन सा छायांकित भाग है। 1/4, तो 1/4 का कौन सा होगा? ये 4 भाग हैं, तो 1/4 कौन सा होगा? सी नंबर ऑप्शन। तो ये सी वाला ऑप्शन सही होगा, तो सी वाले गोले को भर देंगे। अब अगला क्वेश्चन है, 6वें का आ है कि एक आयत को 3 बराबर भागों में बांटा गया है, आयत का छायांकित भाग पूरे आयत का कितना होगा। तो ये आयत है, इसको 3 भागों में बांटा गया है, तो इसका छायांकित भाग कितना होगा? 1/3 हिस्सा होगा। और क्वेश्चन नंबर 12वां है कि निम्नांकित चित्र में छायांकित भाग पूरे भाग का कितना हिस्सा है। तो ये कितने हैं? 5 हिस्सों में ये आयत बना है, इसमें कितने हिस्सों में इसका छायांकित भाग है? 1 2 3। तो 3 भाग इसके छायांकित है, तो इसको लिख देंगे 3/5वां हिस्सा। अगला क्वेश्चन है, मनोज के पास 1 रुपये के 100 सिक्के हैं, उसने उसका 2/5 भाग अपनी बहन निशा को दे दिया। निशा को कितने सिक्के दिए? तो कितना है? 100 सिक्के हैं और 2/5 भाग अपनी बहन निशा को दे दिया, तो निशा को कितने सिक्के दिए? तो 100 गुणित 2/5, 5 का भाग दे देंगे और 5 से काट देंगे। 5 एकम 5, 20 पंचे 100 और 20 दूनी 40। तो उसने कितने सिक्के दिए? 40 सिक्के दिए, अतः निशा को उसने 40 सिक्के दिए। अब क्वेश्चन नंबर 8वां है, ग्रेड को देखकर बताइए कि ग्रेड का कितना हिस्सा छायांकित है। तो ये ग्रेड बना है, इसमें कितने भाग छायांकित है? पहले तो ये देखेंगे कि इसका कितना भाग है। तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, मतलब 16 भाग इसमें बने हुए हैं, जिसमें छायांकित भाग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने भाग हैं छायांकित? 8/16 लिख देंगे, तो 1/2 हिस्सा छायांकित है। अब क्वेश्चन नंबर 9वां है, किसी दिन समीर रात को 11 बजे सोता है और सुबह 5 बजे उठता है, वह उस दिन का कितना हिस्सा सोता है। तो समीर क्या है? 24 घंटे में कितना सोता है? 6 घंटे सोता है, तब उसके सोने का हिस्सा होगा 6/24, मतलब 24 घंटे होते हैं, तो 6/24। तो 6 एकम 6, 6 चौके 24, तो मतलब 1/4वां हिस्सा वह सोता है। अगला क्वेश्चन है 10वां, नीचे बने आयताकार चॉकलेट के चित्रों में 3 चॉकलेट को क्रमशः 2 4 एवं 8 बराबर भागों में बांटा गया है। इनमें से छायांकित भाग बच्चों द्वारा खा लिए गए भाग को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक चॉकलेट का कितना भाग बच्चों द्वारा खा लिया गया है। तो ये चित्र बने हैं, इसमें बताना है कि कितना भाग बच्चों द्वारा खा लिया गया है। तो पहले चित्र में ये आयत बना है, इसमें आधा आधा मतलब 1/2 भाग, इसमें 4 हिस्से बने हैं, तो 2/4, 2 भाग खा लिए हैं, तो 2/4, तो 1/2वां भाग खा लिया गया है। और इसी प्रकार से इसमें 8 हिस्से कर दिए और 4 हिस्से खा लिए, तो 4/8 मतलब 1/2वां भाग। तो इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में प्रत्येक कालखंड 45 मिनट का होता है, एक कालखंड 1 घंटे का कितना हिस्सा है। तो 45 मिनट का एक कालखंड है और कितने मिनट होते हैं एक घंटे में? 60 मिनट होते हैं।
तो ये आ जाएगा 3/4वां भाग कालखंड का होगा। अब अगला क्वेश्चन 12वां है, यदि 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 20 रुपये है तो आधा किलोग्राम टमाटर का मूल्य क्या होगा? तो 20 गुणित 1/2 कर देंगे, तो 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 इधम 20, तो 10 रुपये। कितना आ जाएगा? एक आधा किलोग्राम टमाटर का मूल्य क्या होगा? 10 रुपये। अगला क्वेश्चन है, यदि 1 किलोग्राम आलू का मूल्य 16 रुपये है तो 2 सही 1/2 किलोग्राम आलू का मूल्य क्या होगा? मतलब 2.5 किलो आलू का मूल्य क्या होगा? तो 1 किलो का मूल्य क्या है? 16, इसका गुणा कर देंगे 2.5 का, 2 सही 1/2 का गुणा कर देंगे, तो 16 गुणित इसको हल करेंगे, 2 दूनी 4, 1 5, 5/2 लिख देंगे, 2 से काट देंगे 16, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो 8 पंचे 40, तो इसका 2.5 किलोग्राम आलू का मूल्य क्या होगा? 40 रुपये। अगला क्वेश्चन है 14वां, एक ग्रेड बनी हुई है, एक चित्र बना है, तो उपरोक्त चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसको देखकर हमें क्या करना है? उत्तर देना है। क्वेश्चन है कि कितने 1/4 मिलाकर आधा बनाएंगे? तो एक आमा क्वेश्चन का आंसर होगा कि 2 1/4 मिलाकर आधा बनता है। बामा क्वेश्चन है कितने 1/8 मिलकर 1/2 बनाएंगे? तो इसमें आ जाएगा इसका आंसर कि 4 1/8 मिलकर 1/2 बनाएंगे। और सामा क्वेश्चन है कि 1/4 में कितने 1/8 हैं? तो इसका आंसर होगा 2 1/4 में 1/8 हैं। अब अगला क्वेश्चन 15वां है कि प्रश्न, वाहिद ने अपने खेत के 9 बराबर हिस्से किए, प्रत्येक हिस्से में उसने सब्जियां उगाई। तो ये क्या है? ये वाहिद ने अपने खेत में 9 बराबर हिस्से किए, ये किया कि ये इसके 9 बराबर हिस्से, और प्रत्येक हिस्से में उसने सब्जियां उगाई। तो इसमें बैगन उगाया, इसमें आलू, इसमें मिर्ची, इसमें बैगन, इसमें आलू, इसमें पालक, इसमें टमाटर, इसमें टमाटर और इसमें टमाटर, इन भागों में इस प्रकार की सब्जियां उगाई। तो उपरोक्त चित्र को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो वाहिद खेत के सबसे बड़े हिस्से में कौन सी सब्जी उगा रहा है? यह एक भाग खेत का कितना हिस्सा है? तो इसमें देखना है, इसका आंसर होगा कि वाहिद सबसे बड़े हिस्से में आलू उगा रहा है, इसका भाग 5/9 है। तो ये सबसे बड़े हिस्से में क्या उगाता है? आलू उगाता है, 1 2 3 4 5, तो इसका कौन सा हिस्सा होगा? 5/9 हिस्सा। अब अगला क्वेश्चन है कि खेत के कितने हिस्से में वह आलू उगा रहा है? तो 5/9 हिस्से में वह आलू उगा रहा है, तो इसका बामा का आंसर होगा 5/9 हिस्से में वह आलू उगा रहा है। अब अगला क्वेश्चन है कि खेत के 1/9 हिस्से में वह कौन सी सब्जी उगा रहा है? तो 1/9वां हिस्सा कौन कौन सा होगा? एक तो ये मिर्ची उगा रहा है और एक पालक उगा रहा है, तो सामा आंसर होगा कि खेत के 1/9 हिस्से में वह मिर्ची और पालक उगा रहा है। अब अगला क्वेश्चन है 16वां, निम्नांकित ग्रिड में 1/4 हिस्से को छायांकित कीजिए। तो ये ग्रिड बनी हुई है, इसमें 1/4 को करना है, तो इसके कितनी है? 16 है, तो 4 भागों को छायांकित कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/4वां भाग, तो ये 1/4 कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसको। अगला क्वेश्चन 17वां है, मंजू के पास 12 चॉकलेट थी, उसने 1/4 सरिता को, 1/3 उषा को और 6ठा भाग अर्चना को दिया, बाकी हिस्सा उसने खा लिया। मंजू को चॉकलेट का कौन सा हिस्सा मिला? तो इसका हल होगा कि मंजू के पास कुल कितनी है? 12 चॉकलेट थी, उसने 1/4 सरिता को, मतलब 1/4 गुणित 12, तो इसका चॉकलेट कितनी हो गई? 3, तथा उषा को 1/3 चॉकलेट दी, तो 1/3 गुणित 12, तो इसकी चॉकलेट आ गई 4, तथा 6ठा भाग अर्चना को दिया, 1/6 गुणित 12 बराबर 2। अतः मंजू के पास चॉकलेट खाने के लिए हिस्सा क्या बचा? तो क्या बचा हिस्सा इसका? 12 में से 9 घट गई चॉकलेट, तो आ गया इसका 3, तो 12 माइनस 9/12 बराबर 3/12, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 1/4वां हिस्सा बचा, अतः 1/4 भाग इसको खाने के लिए बचा। क्वेश्चन नंबर 18वां है, नीचे दी गई आकृति का कितना भाग रंगा हुआ है? तो इसमें कितने हैं ग्रिड में? 15 भाग हैं, तो अतः 3/15वां भाग रंगा हुआ है, अर्थात 1/5। इसका आंसर हो जाएगा 1/5। अगला क्वेश्चन है 19वां, यदि 1 किलोग्राम लौकी का मूल्य 12 रुपये है, राजू के पास 32 रुपये हैं, तो क्या राजू 32 रुपये में 2.5 किलोग्राम लौकी ले सकता है? यदि हाँ, तो शेष कितने रुपये बचेंगे? तो इसमें क्या है, यदि 1 किलोग्राम लौकी का मूल्य कितना है? 12 रुपये, और उसके पास क्या है? 32 रुपये है, तो क्या ले सकता है? तो लिखना है सबसे पहले तो है हाँ ले सकता है, चूँकि 30 रुपये की 2.5 किलोग्राम लौकी आती है,
तब राजू के पास 2 रुपये बचेंगे। अब अगला क्वेश्चन है 20वां। नीचे दिए गए आयत के आधे भाग को नीले रंग से एवं 1/3 भाग को काले रंग से भरिए। तो आयत का आधा भाग क्या करने कितना है, ये 18 है, तो 9/18 हो जाएगा, 1/2, तो 9 भाग इसको नीले रंग से भर दिया। तथा आयत का 1/3 भाग मतलब 1/3 मतलब हो जाएगा 6, तो ये 6 भाग क्या कर दिए, भर दिए। तो आ जाएगा 1/3 भाग मतलब 6/18, तो 1/3वां भाग काले रंग से रंगा गया है। तो ये काले रंग से 1/3वां भाग और नीले रंग से 1/2वां भाग रंगा गया है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो आई होप कि 8 ग्रेड का यह अध्याय आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले अध्याय में अगले टॉपिक में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।